रामकृष्ण परमहंस बात करते करते ब्रह्म ज्ञान की, वो विमल विवेक के धनी और अविवेकी बनने का नाटक करते थे। शारदा क्या बनाया है? चटनी, पुदीना डाला है, इमली डाला है ना, ठीक जल्दी बना। अच्छा इडली बनाया है, डोसे, हाँ, और क्या बनाया है? बार बार रसोई घर में चक्कर मारे, कथा करते करते बीच में चक्कर काटे रसोई घर के। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आखिर वो सती साध्वी जैसी बोल पड़ी कि तुम इतने बड़े विवेकी, इतने बड़े महान संत, और ये जीभ का स्वाद रख पा। लोग तो बोलते परमहंस हैं और आप रसोड़े में आते और ये पूछते, तो मेरे को लगता है कि क्या बात है। ठाकुर ने कहा, रामकृष्ण ने, कि मेरा जीवन उस मां के अनुभव में इतना भीतर से सराबोर हो गया कि मेरी नाव आनंद की बीच मझधार में चली जाएगी तो लोग कैसे बैठेंगे। इसलिए मैं कोई न कोई वासना उभार कर इस जीवन की नाव को संसार के किनारे बांध रखा हूं, ताकि लोग आए और पार हो जाए। शारदा, जिस दिन मैंने यहां से खूंटी खोली, स्वाद में अपने मन को जो लगा रखा है, यहां से खूंटी खोली, तो फिर ये नाव संसारियों को ले जाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं उस आनंद में लीन हो जाऊंगा। मैं तो ऐसे महापुरुषों को फिर से प्रणाम करता हूं। क्या नानक को कमी थी कि इधर से उधर भटकना पड़ता था कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, जीवन की नाव को आप जैसों को बिठाने के लिए वे महापुरुष भटकान सहते थे। रामकृष्ण कहो, विवेकानंद कहो, राम तीर्थ कहो, लीलाशाह बापू कहो, जो भी वो विमल विवेक को पाए, वे महापुरुष कुछ न कुछ खूंटा लगा के रखते हैं, ताकि हम लोगों के बीच उठने बैठने के काबिल रहे। नहीं तो बैठ बंद हो गई आंखें, समाधि हो गई। ज्यादा दिन लगे रहे समाधि में, खाना पीना छूट गया, ब्रह्म में लीन हो गए। रमण महर्षि और मेरे गुरुदेव की मुलाकात हुई। जब गुरुदेव को देखा, रमण महर्षि ने बोले, आपकी इतनी ऊंची स्थिति, लीलाशाह फिर क्यों घूम रहे हो लोगों में? ले जो मैंने पाया है, वे मेरे हजारों हजारों भारतवासी हैं, उनको कुछ दिला सकूं इसलिए मैं घूम रहा हूं। अगर वे लीलाशाह बापू नहीं घूमते तो आसुमल ही रह जाता, आशाराम नहीं बन पाता। कैसा विमल विवेक है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठक सके, इच्छा नहीं लवलेश। फिर भी इच्छा रखते हैं, अच्छा भाई शांत रहो, शोर मत करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। ये क्यों करते कराते? क्या लेना खाना देना है उनको? लेकिन व्यवहार में आपकी नहीं, आप जैसा ही व्यवहार करेंगे। उसमें विवेक अगर हीन होगा तो बोले बाबा में और हमारे में की फर्क है? जो बाबा नु भी बेटा बेटी है, अरे भाई वो खूंटी को ठोक दिया इधर। रामकृष्ण ने कहा, शारदा, जिस दिन मैं वो खूंटी उखाड़ दूंगा फिर ये नाव नहीं रहेगी लोगों के काबिल। देवी शारदा एक दोपहर को थाल सजा कर ला रही थी, जो ठाकुर को प्रिय भोजन था वो ला रही थी। ठाकुर ने अपनी खूंटी उखाड़ दी। भोजन को देखकर मुंह घुमा दिया उस महापुरुष ने। शारदा के हाथ से थाली गिर पड़ी। अब ये नाव चल देगी संसार से। ठाकुर ने मुंह घुमा लिया तो घुमा लिया। फिर उस स्वाद वृत्ति की खूंटी कहां से लाए? वो दरिया में डाल दी खूंटी। 3 दिन के बाद वो महापुरुष ब्रह्म में लीन हो गए। अब उनकी यादें हैं, लेकिन वो नाव नहीं है कि समाज चढ़कर तर जाए। ऐसे महापुरुष होते हैं हयात, तब उनके साथ बड़ा अन्याय होता है, वे सब सहते हैं।